झारखंड के हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर भाजपा हजारीबाग जिलाध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की विफलता हर मोर्चे पर नाकाम रहने के कारण सरकार के खिलाफ हजारीबाग पुराने समाहरणालय स्थित धरनास्थल में धरने पर बैठे हैं। धरने में सदर विधायक मनीष जायसवाल, मांडू विधायक जेपी पटेल, बटेश्वर मेहता, बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर समेत सभी मोर्चे पर सरकार विफल साबित हुई है। सरकार ने लोगों को सपने दिखाकर सत्ता प्राप्त की है। साथ ही आरोपों में कहा कि पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं करना झारखंड सरकार का जन विरोधी निर्णय है। साथ ही अशोक यादव ने कहा कि सरकार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। सदर विधायक मनीष जायसवाल एवं मांडू विधायक जयप्रकाश पटेल भी अपनी अपनी बातें रखी और सरकार को विफल करार दिया। आइए देखते हैं संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट के साथ साथ ब्यूरो प्रदीप पाठक से दोनों विधायक की खास बातचीत के अंश। क्या कुछ उद्देश्य है आज के इस धरने का? आज का धरना का उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। जो हेमंत की 2 साल हुआ और ये 2 साल में जन विरोधी कार्य जो किए हैं और जनता इसको नाकाम साबित कर दिया। अब जनता के नज़र में फेल हो चुका है। अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि जो वादा किए कि 5 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देंगे, आज वे सारे लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क से सदन तक हम लोग विरोध कर रहे हैं और सदन इनका सरकार नहीं चले देंगे, वह इस्तीफा अवश्य देंगे। अभी हम पुराने समाहरणालय के पास हैं और धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ एक कार्यक्रम रखी गई है और हेमंत सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यह धरना दिया जा रहा है। आइए हम जानना चाहते हैं, यहाँ हमारे 2 भाजपा के विधायक बैठे हुए, दोनों से जानेंगे हम कि क्या है। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस 2 साल में हम लोग जो इन्होंने कुकृत्य किया है उसका हम लोग आज इस धरना के माध्यम से तोड़ कर रहे हैं। हजारीबाग की ही विशेषकर बात करूँगा तो बिजली की व्यवस्था आपने देख ली क्या है। पिछले 2 सालों में 1 किलोमीटर की सड़क यहाँ नहीं बना, चाहे कोई भी विधानसभा को ले लीजिए आप। आज पीएचडी में जो घोटाला हुआ है वो हम सबों के सामने है। होमगार्ड के बहाली में जो घोटाला हुआ है, जो अभी आपको देखने को मिलेगा, जनता त्राहिमाम कर रही है। पदाधिकारी जो हैं वो मस्त हैं और यहाँ पर हर एक ब्लॉक में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चढ़ करके बोल रहा है। अभी हमने थोड़े दिन पहले सदर ब्लॉक में वीडियो के खिलाफ धरना दिया था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी जो है योजनाएं वैसी तरीके से लटकी हुई है, कोई काम आगे प्रगति नहीं कर रहा। तो ये सरकार केवल अपने गुणगान में मस्त है, जनता त्रस्त है। जी, हजारीबाग के बिजली व्यवस्था पर आपने तो बात उठाई, लेकिन अभी तक कोई कारगर देखने को नहीं। हम लोग विपक्ष में हैं, जो विपक्ष की भूमिका है उसको हम लोग कारगर तरीके से निभा रहे हैं। कल भी हम लोग जो है यहाँ पर जीएम कार्यालय में कल जो है महाधरना एक जो है हल्ला बोल करके धरना देने वाले हैं। हम लोग हर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से बिजली सुचारू हो, लेकिन ये तो है सरकार पे, करना उनको है। उनकी इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। हम तो केवल जगाने का काम कर सकते हैं, विपक्ष की जो भूमिका है उसको निभा सकते हैं, करना तो सरकार को। जी, तो आइए अब हम मांडू विधायक प्रकाश भाई से बात करते हैं। स्वागत है हर टीवी पर। क्या कहना चाहते हैं धरना के? देखिए, ये प्रदेश नेतृत्व के अनुसार हम लोग आज दिवसीय धरना प्रदर्शन में उपलब्धि क्या है, अवैध तस्करी का इन्होंने बढ़ावा दिया है, चाहे वह कोयला का हो, बालू का हो, चाहे लोहा का हो। तीसरा, राज्य में जो विधि व्यवस्था है इसको इन्होंने बढ़ावा दिया है। कहीं ना कहीं ये सरकार हर मोर्चे पर, बिजली की बात, उन्होंने बिजली फ्री देने का बात कहा था लोगों को, लेकिन आज हजारीबाग में हम लोग कमिश्नरी में रह रहे हैं। किस तरह से बिजली का स्थिति कहीं से छिपा नहीं। हम लोग बहुत आपको मालूम होगा, भाजपा में बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोग इस प्रमंडल के सभी विधायक ने जाके मिलने का काम किया था आपका ऊर्जा सचिव से। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा बकाया पैसा है, डीवीसी को हम नहीं दे पा रहे हैं, डीवीसी मेरा काट दे रहा है। जबकि हम लोग ने कहा कि डीवीसी के साथ और सीसीएल और किससे आप क्या काम ले रहे हो, क्या बिजली दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा पब्लिक तो आपको बिजली पेमेंट कर रहा है।
बहुत सारी चीज़ें हैं। राज्य का जो भी विकास है, विकास का बता दिए, सरकार बनने के बाद एक नया रोड नहीं बना पाया, यहाँ तक कि जो पहले जो सरकार बनाई है उसका रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, स्थिति यहाँ पर है। सर एक बात हम और जानना चाहेंगे आपसे, हजारीबाग में 9 दिनों से होमगार्ड के जो अभ्यर्थी थे उनका एक रद्द कर दिया गया और बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, आपका क्या स्टैंड है? निश्चित रूप से हमने 2 दिन पहले हम होमगार्ड के जवानों के बीच हम गए थे और यह सरकार का सिस्टम ही पूरा गंदा है, क्योंकि सरकार अवैध चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर आप जिस तरह से आप एसपी डीसी का पोस्ट बेचिएगा, स्वाभाविक रूप से बीडीओ सीओ थाना बेचेगा, दर एसपी दरो थाना को बेचेगा, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में जो बड़े लेन देन जो हेमंत जी के सरकार में हो रहा है उसका दुष्परिणाम है कि भ्रष्टाचार का यह भेंट चढ़ा हुआ है। हाँ, ये होमगार्ड का जो बात है, जिस दिन पेपर में आया था कि वो इस ब्लॉक का आदमी को उस ब्लॉक में कर दिया गया है और बहुत जो त्रुटियां पेपर में प्रकाशित हुआ था, हमने तत्कालीन उसी समय तत्काल मैंने ना डीसी को लिखा ना एसपी को लिखा। मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं डीसी एसपी प्रभावित करते होंगे होमगार्ड के ये को, इसलिए हमने तत्कालीन उपायुक्त है उनको हमने चिट्ठी पत्राचार किया था कि इसकी एक जांच बैठे, इसका एक जांच हो और जो लोग जो सफल अभ्यर्थी है उनके साथ न्याय हो। अभी आप हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल और मांडू विधायक जेबी पटेल को सुन रहे थे। इन्होंने झारखंड के सरकार के काम काजों पर तीखा प्रहार किया है। आवाज डेली हस्ती टीवी से मैं प्रदीप पाठक।